बिजनेस पार्टनर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो आपके सोच के पैमाने पे खरा उतरे, जिसके काम करने का तरीका आपके काम करने के तरीके से मेल खाता हो। आप मौजूद रहें या ना रहें, आपके बिजनेस का हित बरकरार रहे और आपके बिजनेस में तरक्की लगातार होती रहे। दोस्तों, इन सब बातों को अगर हम एक शब्द में परिभाषित करें तो वो है भरोसा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम अपने बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो मुझे इमीडिएट बनाना पड़ा क्योंकि आज मेरी फ्रेंड मिली थी जो काफी दुखी थी। मुझे पता चला था कि कुछ साल पहले वो अपने किसी हस्बैंड के फ्रेंड से मिलके उसने एक स्कूल को खोला है और उसका स्कूल भी सही चल रहा था, लेकिन इधर कोरोना की वजह से हम 2 साल से मिल नहीं पाए थे। लेकिन आज अचानक मिली तो वो मुझे अपनी बहुत सारी बातें बताई, जिसको सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। और उन बातों को सुनने के बाद आज मैंने निर्णय किया कि मैं इसी टॉपिक पे आज वीडियो बनाऊंगी। उसने मुझे जैसा बताया कि वो जो पार्टनरशिप पे स्कूल खोला गया था, एक तरह से समझा जाए तो उस स्कूल में अब कोई भी हिस्सा उसका या उसके हस्बैंड का नहीं है। ऐसा क्यों, उसने किन किन गलतियों को किया, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और इस वीडियो से हम सीखेंगे कि अगर हम अपने बिजनेस में पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। जैसे मैं आज सुनकर मुझे बहुत शॉकिंग न्यूज लगा ये, तो आपको भी मैं ये पहले से ही अवगत करा दूं कि अगर आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज ये होती है दोस्तों कि अगर आप पार्टनरशिप किसी के साथ भी कर रहे हैं, चाहे वो आपका कोई बहुत अच्छा रिश्तेदार हो या आपका बहुत ही अच्छा दोस्त है, आपको सबसे जरूरी चीज है कि आपको कुछ रिटन डॉक्यूमेंट रखना चाहिए। दोस्तों, ये बात तो तय है कि अगर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो किसी स्ट्रेंजर पर्सन से तो करेंगे नहीं, हम पार्टनरशिप अपने जान पहचान वाले से ही करेंगे। और हमारी कितनी भी अच्छी मित्रता हो या हमारे वो कितने अच्छे रिश्तेदार हो, अगर हम बिजनेस का काम कर रहे हैं तो हमारे पास एक रिटन डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। बेशक आप उसमें 100 रुपए का टिकट लगा के एक बना लीजिए और वो उसमें ये रहना चाहिए कि आपका ये बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। और लगभग जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं वो अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो छोटा ही स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे उनका बिजनेस ग्रो होने लगता है और वो एक बड़ा बिजनेस बन जाता है। तो आज मुझे ये वीडियो इसलिए बनाने पड़ी दोस्तों, क्योंकि जब आज से 5 साल पहले उसने स्कूल खोला था तो वो स्कूल में मतलब आप समझो 50 स्टूडेंट, एक साल बस 50 स्टूडेंट ही काम किए। और उसमें ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि मेरे फ्रेंड और उसके हस्बैंड ने मेहनत की, मेहनत जो उनके पार्टनर थे उनके भी परिवार वालों ने किया, लेकिन मिला क्या, आज उस स्कूल में कम से कम 1000 से 1500 स्टूडेंट तो पक्का होंगे और उन्हें कुछ नहीं मिला। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये चीज कहूंगी कि आपको अगर आप किसी से पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज है कि रिटन कुछ ना कुछ रहना चाहिए। और ये कहा भी क्या है कि बोली हुई जो बात होती है ना कि हम ये कर देंगे या वो कर देंगे, इंसान कोई भी मुकर सकता है, इसलिए कुछ ना कुछ रिटन होना चाहिए आपके पास। और उसकी 2 कॉपी, एक आपके पास और एक आपके पार्टनर के पास होनी ही चाहिए। तो सबसे जरूरी चीज है दोस्तों यहाँ पे कि आपको एक रिटन डॉक्यूमेंट, आपका उस बिजनेस का डीड जरूर रहना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे आती है दोस्तों, ये बहुत जरूरी चीज है
इसमें अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम कोई पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो अगला हमसे ये चीज कहता है कि तुम पैसे लगाओ, मैं जितना होगा मैं मेहनत करूंगा, अपना टाइम दूंगा और आपके बिजनेस को ग्रो करेंगे। तो ये काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चाहे वो आपके बिजनेस में 15%, 20% ही पैसे दे, लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें जिसमें पूरा पैसा हम लगाएं और वो अपना काम कर ही रहा है, तो वो बिजनेस पक्का है कि वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसे आपके पैसे के प्रति कोई लगाव नहीं है। अगर वो बिजनेस डूब भी जाता है, अगर उस बिजनेस में कोई भी लॉस होता है, तो वो क्लियर आपको कह सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमने मेहनत तो किया था। ये जवाब आपको सुनने मिल सकता है। इसलिए अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं किसी के साथ, चाहे वो किसी भी चीज का बिजनेस हो, आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ पैसे जरूर लगाए। बिना पैसे की किसी भी पार्टनरशिप को स्वीकार मत कीजिए। तीसरी बात यहां पे ये आती है दोस्तों कि अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप और आपके पार्टनर जो भी हैं वो दोनों मिलके ये डिसाइड कर लीजिए कि किस किस फील्ड को, कौन से डिपार्टमेंट को आप देखेंगे और कौन से डिपार्टमेंट को आपका पार्टनर देखेगा। ये चीज क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप इस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं तो वो भी इसी डिपार्टमेंट को देखेगा, आप दूसरे डिपार्टमेंट में हैं तो उसमें देखेगा। इसलिए कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहले ही से क्लियर कर देते हैं कि आपका किस किस डिपार्टमेंट का काम है या उसका किस किस डिपार्टमेंट का काम है, और ऐसा नहीं है कि आप 2 ही पार्टनर हैं, अगर आप 3-4 पार्टनर हैं तो भी आप क्लियर कर दें कि किसका क्या काम है। क्योंकि अगर आप क्लियर कर देंगे कि कौन किस डिपार्टमेंट में है, तो आप अगर कोई आगे प्रॉब्लम होगी तो आप गलती भी ढूंढ सकते हैं कि वो डिपार्टमेंट अगर आपका था तो वहां उस दूसरे की गलती कैसे हो सकती है। इसलिए ये चीज फिक्स होना चाहिए कि किसका क्या काम है, ये पहले ही आप लोग क्लियर कर लें। 4th पॉइंट यहां पे ये आता है दोस्तों कि आप अपनी सैलरी फिक्स कीजिए। देखिए, अगर आपकी सैलरी फिक्स है तो आपका बिजनेस भी आगे जाएगा और आपको काम करने में मन भी लगेगा। ऐसा नहीं है अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई कह रहा है कि चलो ठीक है मैं अपनी सैलरी नहीं लूंगा और मैं इस बिजनेस को ही आगे बढ़ाता जाऊंगा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, इसके बाद आपका मन उजड़ जाएगा। क्योंकि अगर किसी भी काम में पैसे नहीं मिलते हैं तो वो काम करने का दिल नहीं करता है। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि मान लीजिए आपने कोई बिजनेस खड़ा किया और आपने उस बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए और आपको मुनाफा भी हो गया 1,20,000 का, और अब आप क्या कर रहे हो कि 60,000 आप ले लेते हैं, 60,000 आपका पार्टनर ले लेता है। आप लोग कहोगे कि ये हमारा मुनाफा है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की जो सैलरी है, मान लीजिए 5-5 हजार रुपये आपकी सैलरी है, बाकी जो पैसे हैं आपको उस बिजनेस को भी तो ग्रो करना है। तो वो जो पैसे बच रहे हैं उन पैसों को अगेन जो आपका प्रॉफिट हो रहा है उसको फिर से अपने बिजनेस में लगाइए। ये तभी हो सकता है जब आप अपनी सैलरी को फिक्स करेंगे। अगर आप ये चीज सोच रहे हैं कि जितना मुनाफा आएगा उसका 50-50 कर लेंगे तो बिजनेस हमारा कैसे ग्रो करेगा। और लास्ट में जो 5वां पॉइंट है दोस्तों वो है भरोसा। देखिए, भरोसा मैं यही कहूंगी कि पैसे के मामले में किसी अपने और पराये पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भरोसा बहुत जल्द टूटता है और अगर भरोसा टूट गया तो बहुत तकलीफ होती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये एक बोलने की बात होती है कि वो मेरा बहुत प्रिय मित्र है और वो हमारे बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं तो वो हमारे साथ धोखा नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि आपके साथ पक्का है कि आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको धोखा ही मिलेगा, लेकिन हमें सावधान रहना है। इसके लिए अगर आप भरोसे के मतलब बदौलत सोच रहे हैं कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर देंगे तो ये गलती कभी मत कीजिएगा। आपको कभी भी किसी पे ब्लाइंडली जो ट्रस्ट होता है वो बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। आपके कोई प्रिय हैं, अच्छी बात है। मैंने पहले ही कहा कि अगर आपके कोई जान पहचान के हैं तभी तो आप उनके साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। कोई स्ट्रेंजर के साथ कोई काम नहीं करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे भरोसा वर्ड न लाएं। बिजनेस एक प्रोफेशनल काम है, वहां भरोसा ना लाएं और अपना जो भी काम है उसको रिटन डॉक्यूमेंट के साथ करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसे पॉइंट बताए जो अगर हम किसी के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम किसी से पार्टनरशिप करते हैं, तो ये सब बातों को जानना बहुत जरूरी है। और अगर हम इन बातों को अनदेखी कर देते हैं, हम स्टार्टिंग में ही इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो वो बिजनेस आगे जाए या फिर वो बिजनेस खत्म हो जाए,
आपको कहीं से भी कोई फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों बताइएगा मुझे जरूर कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का जवाब दूंगी, और मैं हर एक कमेंट को रीड करती हूं और उसका जवाब भी देती हूं दोस्तों। इसके साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। तो फिर मैं मिलती हूं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।